वेलकम स्टूडेंट्स, जय श्री राम। लास्ट की वीडियो में अपन ने बात करी थी चैप्टर नंबर 11 की, जनवरी नाइट, जिसमें एक हल्कू और उसकी वाइफ मुन्नी बड़ी मुश्किल से 3 रुपये इकट्ठे करते हैं अपने कंबल खरीदने के लिए, और इन द लास्ट वो लैंडलॉर्ड को 3 रुपये भी दे देते हैं। तो चलिए आज अपन वापस से इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एट नाइट ही वेंट टू हिज फील्ड्स, हिज डॉग्स फॉलोड हिम। जब रात को वो खेत पर गया, कौन? हल्कू। हिज डॉग फॉलोड हिम, उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे गया। ही कॉल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज्ड अगेंस्ट हिज चिन एंड सेड, उसने अपने घुटने अपने चिन अपने गालों के पास में रखे और बोला, कोल्ड जाबरा, देखो ठंड है जेब्रा। डिडेंट आई टेल यू इन द हाउस, क्या मैंने तुमको बताया नहीं था कि घर पे? यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रो, तुम्हें पैडी स्ट्रो में सो जाना चाहिए था, यानी घास के बिछोने पर सो जाना चाहिए था। सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, तुम यहाँ मेरे साथ क्यों आए हो इस ठंड में? ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ। टुक सम इम्बर्स फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइन, उसने एक चिंगारी निकाली और उस पाइन के वहाँ पर को फिल कर दिया। जबरा गॉट अप टू, जबरा भी खड़ा हुआ। स्मोकिंग, हल्कू सेड, स्मोकिंग करते हुए हल्कू ने बोला, इफ़ यू स्मोक द कोल्ड जस्ट एज बैड बट एटलीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। मुझे पता है कि ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अपन स्मोकिंग करते हैं तो अपन को थोड़ी सी उससे राहत मिल जाएगी। जबरा लुक्ड एट हिम विद आइज ओवर ग्रोइंग विद लव, जबरा ने उसकी तरफ बहुत ही प्यार से ऊंचा होकर देखा। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, और तुमको एक रात और यहाँ पर मेरे साथ ठंडी में रहना पड़ेगा। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रो, मैं तुम्हारे लिए कल एक घास का बिछोना बिछा दूंगा। वेन यू बेड डाउन टू इन दैट, तुम उसके ऊपर लेट जाना। यू वॉन्ट फील द कोल्ड, तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। जेबरा पुट हिज पोज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मसल क्लोज, जेबरा ने अपने दोनों पंजे हल्कू के घुटने के ऊपर रखे और उसके मुंह और नाक को, डॉगी अपना मुंह और नाक को उसके मुंह के पास ले गया। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, हल्कू ने उसकी गर्म सांस को महसूस किया। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रो, सॉरी। When he could no longer bear the little bitter cold, he gently picked up Jabra. जब उसको थोड़ा सा ठंडी कम लगने लग गई, ठंडी थोड़ी कम हो गई उस आग की वजह से, he gently picked up Jabra up, उसने जबरा को अपने ऊपर उठाया। Patting him, he got him to fall asleep in his lap, उसने बोला कि तुम मेरी गोदी में सो जाओ। He embraced with him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. जबरा को भी ऐसा लगा कि ये कोई मेरा भाई या फिर मेरा दोस्त है जो मेरे लिए इतना प्यार दिखा रहा है। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ द सम एनिमल, अचानक से जबरा ने कुछ जानवरों की आवाज़ सुनी। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड न्यू अल्टरनेट इन हिम दैट इग्नोर्ड एंड द अटैक ऑफ द विंड। इस क्लोज फ्रेंडशिप के चलते उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी हवा जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रही है। स्प्रिंगिंग अप ही रन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगन टू बार्क, वो शेल्टर से बाहर निकला, वो वहाँ से खड़ा हुआ और उसने भौंकना स्टार्ट कर दिया। हल्को विस्टल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम, हल्को ने उसको अपने पास बुलाया, कई बार बुलाया, बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, लेकिन जबरा उसके पास नहीं आया। ही वेंट ऑन बार्किंग वाइल ही रन अराउंड थ्रू द फ्यूरोज ऑफ द फील्ड, वो जो खेत के जो खांचे बने हुए थे वहाँ पर जाकर वो तेज तेज चिल्लाने लग गया, भौंकने लग गया। अनदर आवर पास, एक अगला घंटा और बीत गया। द नाइट फेंड अप एंड द कोल्ड विद द विंड, एक घंटा और बीत गया और जो हवा थी वो बहुत ही तेज हो गई थी। हल्को रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, हल्को ने कुछ तिनके वहाँ से तोड़े खेत में से। मेड अ ब्रूम, उसका एक गट्ठर बनाया। आउट ऑफ देम एंड पिक्ड अप अ लाइटेंड काउ डंग केक वेंट टुवर्ड्स द ग्रूव, और एक जलता हुआ जो कंडा होता है जिस गाय के गोबर का, उसको लिया जलते हुए को, जब लिया और उसके ऊपर उस आग के ऊपर उस पत्ती के ऊपर उस स्ट्रोस के ऊपर रख दिया। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रन टू हिम वेगिंग हिज टेल, जबरा ने उसको देखा और वो उसके पास आ गया अपनी पूंछ हिलाते हुए। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हीना ब्लॉसम टू हिम, एक अचानक से एक हवा का झोंका आया जिसमें मेहंदी की खुशबू आ रही थी उस हवा के झोंके के साथ। वेयर्स दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, ये मधुर सी, ये मीठी से जो सुगंध ये कहाँ से आ रही है, उसने जबरा को पूछा। जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर, जबरा को एक हड्डी मिलती है कहीं जगह से, एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट, और वो उसको चबाने के लिए बैठ जाता है। हल्को सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगिन टू गैदर द लीव्स, हल्को उस आग को जलाता है और एक पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इन अ लिटिल वाइल, थोड़े से समय बाद, ही हैड अ ग्रेट हीप, एक अच्छी सी आग वहाँ पर लग जाती है।
हिज हैंड्स ओवर वर फ्रोजन, हिज बेयर फीट नम्ब, उसके हाथ जो है वो बिल्कुल जम जाते हैं और उसके जो पैर है, पंजे हैं, वो सुन्न पड़ जाते हैं। इन अ लिटिल वाइल, छोटे समय बाद, द फायर वॉज बर्निंग मियरली, और आग यानी खुशी से जल रही हो, यानी वो आग की जो लपटें वो काफ़ी ऊपर तक हो चुकी थी। द फ्लेम्स लिफ्ट अपवर्ड लिकरिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेस, और वो ऊपर तक आग की जो लपटें थी वो ऊपर तक पहुंच चुकी थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रूव लुक्ड एज दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हैंड्स, ऐसा लग रहा था कि उस आग को ऊपर उठने की वजह से जितना भी वहाँ पर जो अंधेरा था वो ऊपर, जो उनके सिर के ऊपर जो पेड़ थे वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो पूरे पेड़ ने उस अंधेरे को कैप्चर कर लिया है, अपने हाथों में पकड़ लिया है। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस द फायर लाइट सिम्ड द टू पिच एंड टॉस लाइक अ बोट, उस अंधेरे की तरह एक समुद्र लग रहा था अंधेरे का, उसके बीच में वो आग ऐसी लग रही थी कि गहरे अंधेरे के समुद्र में वो नाव चल रही हो। हल्को सेट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म है, हल्को उसके पास बैठ गया फायर के पास में और उसको गर्म करने लग गया। आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद, ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टग्ड इट बिहाइंड हिम, उसने अपनी शॉल वहाँ से निकाली अपने ऊपर से, उसको गर्मी लगने लगी हल्की सी, उसने अपनी शॉल निकाली और साइड में रख दी। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट वर्स, और उसने वैसे ही कोल्ड को चैलेंज किया कि तुम कितनी पढ़ सकती हो ठंड, उतनी पढ़ो। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प, वो ऐसा चाहता था कि मैं आज इस ठंड के ऊपर जीत पा लूंगा, यानी मैं आज बिना कंबल के इस ठंड को सहन कर लूंगा। द लीव्स वर ऑल बर्नड अप, सारी पत्तियां जल गई। डार्कनेस कवर द ऑर्चर्ड अगेन, और वापस वहाँ पर अंधेरा छा गया। अंडर द एशेज अ फ्यू एम्बर्स स्मोल्डर्ड, और वहाँ पर अब सिर्फ अंगारे बचे थे, जो आग जल कर बच चुकी थी, अब उसके सिर्फ अंगारे शेष रह गए थे। जेब्रा गेव अ लाउड बार्क एंड रन टुवर्ड्स द फील्ड, जेब्रा एक बार जोर से भौंका और वह भाग गया फील्ड्स की तरफ। हल्को रियलाइज दैट दिस मींट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड, हल्को को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ झुंड आया है जानवरों का और जो अपने खेतों को नष्ट कर रहा है। दे माइट बी नीलगाय, ये नीलगाय हो सकती है। ही डिस्टिंक्टली हियर द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो जानवर का जो झुंड है वो इधर उधर भाग रहा है उसके अंदर, खेत के अंदर। देन इट सिम्ड टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग, उसको ऐसा लगा कि वो वहाँ पर वो घास को चरने के लिए आया है। ही बिगन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, उसने कुछ कुतरने की आवाज़ को सुना। ही थॉट, उसने सोचा, नो विद जेब्रा अराउंड, जेब्रा यहाँ आसपास ही है, नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, जब तक जेब्रा यहाँ पर है कोई भी जानवर खेत के अंदर नहीं आ सकता। ही हैड रिप्ड इन द शेड्स, आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, हो सकता है कि ये मेरे से गलती हो गई हो। नाउ देर इज नो साउंड एट ऑल, अब कोई वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। नाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, इसलिए ये शायद हो सकता है कि ये मेरी ही गलती है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, जेब्रा जेब्रा। जेब्रा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, जेब्रा अभी भी भौंक रहा था और उसके पास में नहीं गया। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, इट सीम्ड intolerable to go to the field in this cold and chase after animal he didn't steer, और उसने सोचा कि ये बहुत ना सहने योग्य है ये ठंड कि मैं इस फील्ड के अंदर जाऊं। जेब्रा ने सोचा कि ना सहने योग्य है कि मैं इस फील्ड के अंदर जाऊं और उन जानवरों को वहाँ से भगाऊं, इससे अच्छा तो मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपन ने बात करी, आगे के रेस्ट ऑफ द चैप्टर अपना जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। ओके।